नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा पर देशवासियों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के मौके पर वर्चुअल माध्यम से देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की उपलब्धि के बाद अपना पहला ज्ञान दुनिया को दिया था। कहा जाता है कि जहां ज्ञान का सागर है वहीं पुण्यता है। जी हाँ, जब निर्देश करने वाले खुद भगवान बुद्ध हो तो प्राकृतिक है कि ज्ञान संसार की कुशलता का सिलसिला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का परिवर्तन होता है। तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया ने उन शब्दों को अनुयायी बनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे जीवन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान दिया। वहीं उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारणों को भी बताया और दुखों से जीत हासिल कैसे की जाती है उन्होंने इस बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज कोरोना के रूप में भी हमारे सामने ऐसी ही संकट है और आज की इस मौजूदा स्थिति में बुद्ध हमारे लिए और प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और ये देश ने करके दिखाया है। कानपुर में मामूली टक्कर के बीच 2 पक्षों में जमकर मारपीट। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा पाई पास में कार की मामूली टक्कर में 2 पक्षों की सड़क पर जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद दोनों ही युवक एक दूसरे से जबरदस्त हाथापाई करने लगे, जिसके साथ ही दोनों पक्ष यादव मार्केट पुलिस की चौकी पर पहुंच गए। मथुरा में गोवर्धन पुलिस की गुंडई आई सामने, व्यापारी और पत्रकारों से की नोकझोंक। मथुरा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर श्री गोवर्धन में मेला निरस्त होने से लोगों को काफी परेशानी हुई, तो वहीं गोवर्धन पुलिस प्रशासन ने कस्बे के लोगों के नाक में दम करके रख दिया। दान घाटी मंदिर परिसर और परिक्रमा मार्ग पर तैनात पुलिस ने कस्बे के नागरिकों के साथ अभद्रता की, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर जाने में काफी समस्या हुई। जिसके साथ ही पुलिस ने नागरिकों को फटकारते हुए वहां से भगा दिया। लेकिन जब पत्रकार मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने पत्रकार के साथ भी अभद्रता की। लेकिन वहीं मौके पर व्यापारी नेता अमित अग्रवाल भी पहुंचे, तो वहीं अमित शर्मा नाम दरोगा पत्रकारों और व्यापारियों से अभद्रता की। पत्रकारों ने कहा कि इनको अपने अपने घर जाने दिया जाए, लेकिन विपिन शर्मा नाम का दरोगा अपनी तानाशाही दिखाते हुए पत्रकारों पर तानाशाही दिखाने लगा। पत्रकार ऋतिक मुखिया ने कोतवाल गोवर्धन प्रदीप कुमार को फोन मिलाया और उससे बात करने को कही, लेकिन विपिन मिश्रा दरोगा ने कहा कि मैं किसी कोतवाल को नहीं जानता, मैं बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि कोतवाल इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने विपिन दरोगा के कोतवाल की बात नहीं मानी, जिसके साथ ही दरोगा विपिन ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पुलिस लगाई गई थी, वहीं आम जनता को इसकी वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि पुलिस खुले में गुंडई करती नजर आ रही है। कानपुर में करंट लगने से मजदूर की मौत, परिजनों ने सड़क को किया जाम। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कोहराम मचा दिया। बता दें कि मुआवजा के मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया। अमेठी मोहसिन प्रभारी रजा 1 दिवसीय दौरे पर। अमेठी जनपद के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जायज के बहादुर ब्लॉक में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। मंत्री मोहसिन रजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार लगातार महंगाई कम करने का प्रयास कर रही है। जो पिछली सरकार थी 85% भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आ रहा होता है तब विपक्ष नकारात्मक सोच को सदन से लेकर देश तक और देश की जनता में फैला रहा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता सिंह है और मैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कैंडिडेट हूँ और हम लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया, लगभग 3 साल तक इंतजार हुआ और हमारी जो प्रक्रिया है 2018 से चल रही थी, बट इसमें और कचहरी के चक्कर में पड़ गई और अंततः ज्वाइनिंग होते होते हम लोगों को 2021 तक वेट करना पड़ा और हम लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। और हम लोग नियुक्ति पत्र पाकर विद्यालय में हम लोगों को आमंत्रण विद्यालय होगा
जब भी। तो हम लोग बस यही चाहेंगे कि जैसे हमारा देश पहले विश्व गुरु था, भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, जो कि कुछ समय से खो गया है। लेकिन अंततः हमारी जो सरकार आई है माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की, इसमें फिर से महत्व दिया जा रहा है। पूरे विश्व में हमारे देश का गौरव बढ़ रहा है। तो हम शिक्षक बनकर हम लोग यही चाहेंगे कि हम अपने देश के नौनिहाल जो हमारे बच्चे हैं, इनको हम अपने देश का कर्णधार बनाएं और पूरे विश्व में फिर से एक बार अपना नाम रोशन करें, विश्व गुरु की ख्याति प्राप्त करें फिर से। थैंक यू। और योगी सरकार को, मोदी जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी शिक्षकों की तरफ से। सर, भारत समाचार और दैनिक भास्कर में कल छापा पड़ा इनके प्रेस का। विपक्ष कह रहा है कि 14 स्तंभ का आवाज दबाने का प्रयास जो कर रहा है। कानूनी कार्रवाई किसी के साथ हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ भी होती है। आम जनता के साथ कानून की बात पे कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करता। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से पड़ोसी बना हैवान। अमेठी में अनियंत्रित होकर बाबा बस सर्विस की पलटी बस, एक बाइक सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर। अमेठी के फुर्सतगंज के पास रायबरेली सुल्तानपुर हाईवे पर आज सुबह लगभग 9:30 बजे रायबरेली की तरफ से जा रही बाबा बस सर्विस की सवारी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान रायबरेली मजदूरी करने जा रहा बाइक सवार जो बस की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब इसकी सूचना थाना प्रभारी मनोज सोनकर को हुई, तब वो अपने फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बस के शीशे को तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि 2 सवारियों की हालत गंभीर है, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। अमेठी के कस्बा जायस में मंदिर के बाहर कूड़ा कचरा का भंडार, श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। बताते चले कि अमेठी के कस्बा जायस में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने रोड पर हमेशा कूड़ा कचरा भरा रहता है, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान के मिशन के तहत सफाई अभियान चलाकर क्षेत्र को साफ करने की लगातार कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के सामने कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जिसको ना तो कोई सफाई कर्मी साफ करने आता है और ना ही वहां के लोग उसे साफ करते हैं। परेशानी की बात उन श्रद्धालुओं को है जो उस रास्ते से गंदगी से गुजर कर जाते हैं। आपको बता दें कि वहां के निवासी लोगों ने बताया कि रोड का पूरा मलबा भरा पड़ा हुआ है, नाली का पानी ऊपर से बह रहा है, लेकिन प्रशासन नगर पालिका इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपका नाम क्या भाई साहब? आशीष कुमार साहू। आशीष जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये वार्ड नंबर 3 की गली है और यहाँ पर ये नाला पानी भटक जाता है, तो पाइप पड़ी हुई है और पानी इधर से निकल तो पानी बहाव से आता है, बारिश का पानी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, पतली सी पाइप पड़ी हुई, इसको दिखाइए ज़रा। इसमें सारा मलबा टक जाता है और उसके बाद यहाँ से पानी टकते हुए मंदिर की सीढ़ियों तक जाता है। जी जी। इधर मस्जिद भी है, आने जाने में सभी लोगों का अवरोध होता है। तो जो यहाँ मंदिर लोग आते जाते हैं श्रद्धालु, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है और आने जाने वालों को इधर सामने गली में मस्जिद भी है और नमाज पढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है। और कल जुम्मा का यहाँ सफाई कब से नहीं हुई? ये 1 हफ्ते लमसम हो गए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जो पाइप है इसको निकलवा कर इसको चौड़ा नाला कराया जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, ताकि पानी की निकासी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर कीचड़ वगैरह बारिश को। अमेठी के आंगनबाड़ी केंद्र में वैक्सीन की तंगी से जूझ रही जनता। अमेठी के परसावा रामनाथपुरम आंगनवाड़ी केंद्र पर वैक्सीनेशन में कमी आ गई। जी हां, आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्र पर ग्रामीणों का टीकाकरण हो रहा था, जिसमें 50 लोगों के लिए ही टीका वैक्सीन लाई गई थी, जिसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर भयंकर भीड़ के कारण 50 लोगों से अधिक को टीका लग ही नहीं पाया। जी हाँ, वैक्सीन तक खत्म हो गई। सभी लोग बिना वैक्सीन लगवाए ही अपने घर लौट गए। उन्नाव में पड़ोसी युवक ने लड़की को अकेले पाकर की रेप की कोशिश। उन्नाव के बेगापुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 20 साल की युवती कल दोपहर अपने घर पर अकेली थी। युवती के माता पिता, भाई व चाचा धान की फसल की रोपाई के लिए खेत में गए हुए थे। को बता दें कि युवती ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया है। जी हां, लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पड़ोसी युवक सूरज सिंह युवती के अकेले होने का फायदा उठाकर उसके घर में घुस गया और उससे जोर जबरदस्ती करने लगा। युवती खुद की इज्जत बचाने के लिए घर की छत पर चढ़ गई, जिसके साथ ही लड़की ने कहा कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जब लड़की ने विरोध किया तो वो
रेप करने की कोशिश करने लगा। को बताते चले कि युवक सूरज ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जब वो इन कारनामों को करने में असफल हो गया तो उसने लड़की को छत से धकेल दिया और भाग निकला। इसके साथ ही परिजन मौके पर पहुंचे और लड़की को घायल अवस्था में देखकर दंग रह गए। वहीं युवती से मामले की जानकारी कर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आनन फानन गंभीर हालत में युवती को CHC बीघापुर में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने पीड़िता को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया। मामले को दबाने और छुपाने के लिए पुलिस ने घायल युवती को जिला अस्पताल के एक स्थान पर यानी एक निजी कमरे में ही भर्ती करा दिया। युवती का इलाज चल रहा है। पुलिस ने युवती के भाई की तहरीर पर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं के केस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही शुक्रवार की सुबह मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी युवक सूरज को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने युवक से पूछताछ की। इसके साथ ही एसपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। हमारा नाम प्रदीप कुमार है। हमारा गांव है चकदरवारा और हमारी बहन के साथ सूरज सिंह ने छेड़खानी की थी और उसके पिता का नाम है राजेश सिंह और हमारी बहन का नाम है प्रतिमा कोरी और हमारा नाम है प्रदीप कोरी। उसके बाद हमारे घर में कोई भी नहीं था। हम हमारे पिताजी माता भाई सबको ख्यात में बयान लगा रहे थे। हमारी चाची भी बयान लगा रही थी। तो अलग पड़ोस में कोई भी नहीं था तो घर में अकेले बहन वाली थी। ये सूरज ने जाके जबरदस्ती छेड़खानी की तो बहनें हमारे बचने के लिए छत पे भागी और छत पे जाके फिर सूरज ने अंगूछे से गला दाब के बिल्डिंग के खाले फेंक दिए। फेंके के बाद ही उसी जंगल फेंकने के बाद फिर उसको वहीं पे जाके नतई साधने के बाद फिर उसको अंगूछे क्या कहते गुम्मे से मारा और उसका मुंह पूरा फैक्चर गया और दांत टूट गए हैं। उसके बाद ही बोलने में तो तकलीफ है और नतई पूरी सूझ आई है और कोई भी हमारी सुनवाई नहीं रहे और जो जैसे ने मारा था वो अन्नासार के थाना घूम रहा है। थाना बीघापुर जनपद उन्नाव में एक युवती के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें FIR दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7।